ये जोश कभी कम नहीं होगा, वीरों के बलिदानों से आया है। कितनों ने लहू बहाया है, तब जाकर ये तिरंगा हमने पाया है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी को बता दें कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन था। उनका शासन प्रशासन और उनकी व्यवस्था और उनके कानून हमारे देश के ऊपर लागू थे और हमारे देश का हर एक नागरिक उनके अधीन था और उनके कानून और उनके अनुसार चलने के लिए विवश था। लेकिन आप सभी को बता दें कि 15 अगस्त 1947 के बाद वो सारा का सारा सिस्टम हमारा स्वयं का स्थापित हो गया और अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से आज हम इन बातों को बयां करते हैं और ऊंचे ऊंचे मंचों पर हम जो जिस तरीके से बताते हैं, चंद मिनटों में और एक दिन में हम तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे महान जो शहीद हुए, उनके बारे में जो बताते हैं, उनका जो लंबा जीवन संघर्ष रहा, उनके जो देश के अंदर क्रांति रही, पूरे देशवासियों को जगाने का जो काम किया और उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, उसमें अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले जिनका जिक्र आता है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी और अन्य वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी इस देश के अंदर हुए जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई चाहे फिर 1857 की जो क्रांति हुई और वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने प्रत्येक देशवासियों के अंदर और प्रत्येक नागरिक के अंदर जो भारत के अंदर रहते थे उनके अंदर आज़ादी का एक जुनून पैदा किया और उसी जुनून की बदौलत उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जो उस समय की अंग्रेजी हुकूमत थी उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ और देश ने एक आज़ादी की सांस ली। साथियों, आप सभी को बता दें कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। ये वो बातें थी जो 15 अगस्त 1947 से पहले की थी, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, इस भारत देश के हर एक नागरिक को खुले स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए और आज़ादी की सांस देने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने खून का उन्होंने बलिदान दिया, त्याग किया और तब जाकर आज हम इस देश के अंदर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि उस आज़ादी के साथ साथ अगर हम प्रेजेंट की बात करें और वर्तमान की स्थितियों पर चर्चा करें तो बखूबी से हम 15 अगस्त 1947 को याद भी करते हैं और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को भी याद करते हैं। लेकिन जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिस कदर उनके अंदर देश भावना के प्रति जो प्यार प्रेम अटूट जिस तरीके से उनके दिलों और दिमाग के अंदर भरा था, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की जो सोच रही, हमारे महान जो क्रांतिवीरों की जो सोच रही, आज उस सोच से हर एक युवा को परिचित होना चाहिए और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमें चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जो सपना, जो सोच और जो लक्ष्य और जिस सोच के साथ उन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी थी और एक विकसित भारत की उन्होंने कल्पना की थी और साथ में आज़ादी की सांस नागरिक ले सके और समानता के साथ हर एक नागरिक अपना जीवन यापन कर सके, इस तरीके की सोच और विचारधारा के साथ उन्होंने वो लड़ाई लड़ी
और हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाया। अभी वर्तमान की अगर हम परिस्थितियां देखते हैं और वर्तमान की अगर हम चर्चा करें तो स्कूल, कॉलेज और हर एक सार्वजनिक स्थान पर 15 अगस्त मनाया जाता है और इस दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं, मंचों पर भाषण भी दिए जाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों से सीख लेते हुए, उन महान क्रांतिवीरों से सीख लेते हुए देश को हमें उन्नति की राह पर ले जाने का काम करना चाहिए और देश को एक उन्नति और विकसित की राह पर हमें लेकर जाना चाहिए। देश के अंदर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार से ऊपर उठकर हमें इस देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा, भाईचारे का जो सपना देखा, उन्नति का जो सपना देखा, विकसित भारत का जो सपना देखा, आज के युवाओं को उसी सपने पर चलने का काम करना चाहिए और उनके जो क्रांति वीरों के बलिदानों से सींचा हुआ जो ये भारत देश है, उनके बलिदानों से जो सींचा हुआ ये भारत देश है, उसको हमें ऐसे ही संजोए रखना है और एक तरक्की की बुलंदियों तक हमें इस भारत देश को लेकर जाना है। तभी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस देश के अंदर वंदे मातरम का गीत ऐसे ही गूंजते रहना चाहिए। इस देश के अंदर इनकलाब जिंदाबाद के नारे ऐसे ही गूंजते रहने चाहिए। इसी के साथ हमें महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिवीरों से सीख लेनी चाहिए और देश को उन्नति की राह पर हमें लेकर जाना चाहिए। इसमें हमारे देश के हर एक नागरिक को अहम भूमिका निभानी चाहिए और देश के लिए हमेशा तत्पर सदैव खड़े रहना चाहिए। इसी के साथ आपको फिर से एक बार सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बलिदानों के आदी हैं, हम बलिदानों के आदी हैं, उस हिंद के फौलाद हैं। हम बलिदानों के आदी हैं, उस हिंद के फौलाद हैं, जिस माटी में जन्मे भगत सिंह, जिस माटी में जन्मे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, हम उस माटी की औलाद हैं, हम उस माटी की औलाद हैं।